बिहार में हार के बाद रोने लगे तेजस्वी, विधायकों से की दूसरे लीडर चुनने की बात। बहन रोहिणी के समर्थन में भाई तेजप्रताप दिया बड़ा बयान। तेजप्रताप बोले, तेजस्वी रोहिणी मामले में जांच हो। तो पारिवारिक कलह के बीच में फंसे तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें हट जाना चाहिए तो वे किसी दूसरे नेता को चुनने के लिए आजाद है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि जिस तरीके की करारी हार महागठबंधन को, खासकर तेजस्वी को, आरजेडी को इस बिहार के चुनाव में झेलनी पड़ी है, इसके बाद से तेजस्वी यादव जो है लगातार विवादों के घेरे में। पहले अपने भाई तेजप्रताप से अलग हुए और उसके बाद बहन रोहिणी ने भी जमकर उनके ऊपर कई तरह के आरोप मढ़े और ये भी बताया कि कैसे उन्हें मारने तक के लिए तेजस्वी ने चप्पल उठा लिया था। अब ऐसे में 17 नवंबर को जो है आरजेडी विधायक दल की बैठक भी बुला ली गई। हार की टिस और जिम्मेदारी कौन लेगा, इसे लेकर सवाल और मंथन जारी था और इसी बैठक में आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती मौजूद रहे। विधायकों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव जो है भावुक हो गए और ये कह दिया कि अगर वे चाहे तो उनकी जगह किसी दूसरे को विधायक दल का नेता चुन सकते हैं। चुनावी हार के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से तेजस्वी यादव सामने आए और उन्होंने बहन रोहिणी आचार्य का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना साध दिया और ये कह दिया कि उन पर किसी का टिकट काटने का दबाव डाला गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बैठक में आरजेडी के खराब चुनावी प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई, जिसमें कई सीटों पर मामूली अंतर से हार भी शामिल है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने हार के लिए ईवीएम का दुरुपयोग का आरोप लगा दिया, तो विधायक भाई वीरेंद्र ने भी यही बात दोहराते हुए बैलेट पेपर पर वापसी की मांग कर दी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो ऐसी है कि बिहार में हार के बाद ठिकरा तो कभी ईवीएम पे, चुनाव आयोग पर, वोट चोरी पर, एसआईआर पर फोड़ रहे थे। तेजस्वी यादव भी इससे बचने की कोशिश करते हैं नजर आए। तेजस्वी यादव ने नेतृत्व किया था, नाराजगी जताई थी और उसके बाद अपने आप को महागठबंधन की तरफ से सीएम चेहरा तक घोषित करवा दिया था। लेकिन हार इतनी ज्यादा शर्मनाक थी कि शायद तेजस्वी इस बोझ को झेल नहीं पाए और मनमुटाव तो अपने परिवार के मेंबर्स के साथ हुआ ही, विधायकों के सामने भी जाकर फूट कर रो पड़े, भावुक हो चले और ये कह दिया कि अगर किसी और को चुनना है, किसी और का नेतृत्व अगर चाहिए तो वो भी स्वीकार्य है। बता दें आपको कि आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 25 सीटें जीती, जो 2020 की तुलना में बहुत कम है। 2020 में पार्टी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। किसी भी पार्टी को सदन में विपक्ष का नेता बनने के लिए विधानसभा की कुल सीटों में कम से कम 10% सीटों की आवश्यकता होती है। लालू परिवार में चल रहे विवाद के बीच अब बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने केंद्र और बिहार की नीतीश सरकार से मदद मांग दी है। तेजप्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने सोशल मीडिया के इस संबंध में पोस्ट किया है। लंबे पोस्ट में जयचंद का उन्होंने जिक्र भी कर दिया है। उनका कहना है ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बिहार की आत्मा का है। पोस्ट के जरिए तेजप्रताप ने यह भी कहा कि कुछ जयचंद प्रवृत्ति के लोग मेरे माता पिता को मानसिक और शारीरिक दबाव में रखने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये सिर्फ मेरे परिवार पर हमला नहीं, पूरी आरजेडी की आत्मा पर सीधा वार है। टिकट वितरण में अनियमितताएं, पैसे लेकर टिकट बांटना और चाटुकारों की मिलीजुली राजनीति, इन सब ने वर्षों से आरजेडी को खड़ा करने वाले उन स्तंभों को नजरअंदाज किया जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए खुद को खपा दिया। आज वही जयचंद लालच और चापलूसी के दम पर घर और संगठन दोनों का सत्यानाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बिहार की नीतीश सरकार से आग्रह किया कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, सख्त और तत्काल जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता को यदि किसी भी रूप से मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी गई तो जिम्मेदार लोगों पर सबसे कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरे पिताजी पहले से अस्वस्थ है, ऐसा दबाव वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, तेजप्रताप यादव ने पोस्ट के माध्यम से साफ किया कि मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे पिता के साथ यदि किसी ने बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, गालियां दी या मानसिक शारीरिक प्रताड़ना की दी तो संजय यादव, रमीज नेमत खान और प्रीतम यादव जैसे नामों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बिहार की आत्मा का है। तो आप समझ सकते हैं कि पारिवारिक कलह, कलेश और दूसरी तरफ राजनीति, अब सब कुछ मिक्स एंड मैच जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। ये पहली बार नहीं है जब तेजप्रताप अपनी बहन के लिए आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपनी बहन रोहिणी का समर्थन करते हुए निशाना साधा था। वहीं बिहार में जारी हलचल के बीच तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है। कई नेता जो है बीजेपी के और कई नेता विपक्ष के जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और विपक्ष एसआईआर पर ठिकरा फोड़ रहा है, तमाम चीजें कह रहा है, तो वही बीजेपी ये कह रही है कि हार जो है हजम नहीं हो रही है, इसलिए तमाम तरीके की बातें और बयानबाजी की जा रही है। सुनिए जरा नेताओं के भी बयान।
पूरी दुनिया के बिहारी, मूल के लोग हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं कि बिहार जैसा राज्य जिसके माथे पर दाग के राजनीतिक कालिख लगे हुए थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो शानदार और जानदार बिहार की छवि को बदला है, राज तिलक की करो तैयारी, यह आम लोगों की भावना है। और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहित एनडीए के विभिन्न घटक दल के नेताओं, शीर्ष नेताओं के आने की सूचना है, जो मीडिया के सूत्रों के हवाले से पता चला है। तो हसरत भरी निगाह से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुका करके वह कार्यक्रम आयोजित होगा। वह राज्य की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी ने भी बिहार की जीत पे कहा कि अब भारत और बिहार के लोग जो डेवलपमेंट की बात करते हैं उन पे ही ट्रस्ट अपना दिखाते हैं। आपने देखा बिहार के रिजल्ट में क्या हुआ। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना जनता के अनुकूल है। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तो आलू बालू एक आदमी का और नाम लिया जाता था। दहशत और खौफ था, और खौफ करने वाले लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इसका डेट में बहुत कंटेंशन है सर। रोहिणी का ट्वीट जिस तरीके से सामने आया। हाँ, हम लोग व्यक्तिगत परिवार पर कभी हम लोग टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो घटना आ रही है निश्चित रूप से उनके व्यक्तिगत इशू है उनके परिवार का, लेकिन जो बातें आ रही हैं तो ठीक नहीं दिख रही। भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र जितना मजबूत हुआ है, अगर मजबूत नहीं रहता तो इनके चेले राहुल गांधी जिस ढंग से देश को गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं, दुनिया में जाकर के ऐसा व्यवहार करते जैसे कोई दुश्मन देश बोल रहा हो, ये नहीं हो पाता। भारत का लोकतंत्र जितना मजबूत है, आज दुनिया में कोई देश इसके मुकाबले नहीं है। कांग्रेस अब मिट चुकी है। बिहार में लालू जी का परिवार बिखर रहा है, भाग रहे घर छोड़कर। ये हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, आज इंदिरा जी के बाद राहुल गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार तो बिखर ही गए। अब इसमें से एक ही परिवार रहा। उसी ढंग से परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। एनडीए गठबंधन को 200 से ज्यादा सीट मिली है, वहीं कांग्रेस को महज 40 से 45 से। क्या कहें? हमारे प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कांग्रेस अब खात्मे की ओर है। जो 6 चुनाव में जितने एमएलए उनके हुए, उससे ज्यादा एमएलए इस बार बिहार में हुए। तो कांग्रेस आज राहुल गांधी के नेतृत्व में शायद एक नया इतिहास बना रहा है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।